रात में कपड़े बाहर क्यों नहीं सुखाने चाहिए, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अक्सर लोग रात को कपड़े धोते हैं और उन्हें सूखने के लिए बाहर डाल देते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि उनके द्वारा की गई इस गलती से वह कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाते और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2, जब रात में कपड़े सुखाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों में प्रविष्ट कर जाती है और उनको जब हम सुबह पहनते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो नुकसानदायक होती है। नंबर 3, रात में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं और हानिकारक कीटाणु नहीं मर पाते। हम जब उसे पहनते हैं तो वो हमारे शरीर में समा जाते हैं और कई भयानक बीमारियों का कारण बनते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई के समय अपने दामाद से कह रहा था कि अगर तुम्हारा दिल मेरी बेटी से भर जाए या तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत ना रहे और तुम्हारे माँ बाप को मेरी बेटी द्वारा किए हुए काम पसंद ना आए तो तुम्हें भगवान का वास्ता है, उसे मारना नहीं, उसे तकलीफ मत देना, उसे अपनी गालियों से जख्मी मत करना या उसे ताने मत देना। तुम बस एक मेहरबानी करना, उसे मेरे पास ले आना, मेरी बेटी मुझे वापस कर देना, लेकिन मेरी बेटी को जलील न करना कि वो मरने के लिए मजबूर हो जाए। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। सिर्फ एक बात कहता हूँ, कुछ मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी पत्नी पर जुल्म न करें, उसका आदर और सम्मान करें और पत्नी का भी कर्तव्य है अपने पति का भी आदर, सम्मान और अच्छे से ख्याल रखें ताकि जीवन खुशहाल हो सके। काला धागा मुख्य दरवाजे पर बांधने से नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती। काला धागा वाहन पर बांधने से एक्सीडेंट नहीं होता, नजर नहीं लगती। काला धागा कमर में बांधने से छाती पेट की बीमारी, मोटापा नहीं होता। पर्स में तुलसी का एक पत्ता रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है, धन प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हर मंगलवार को तुलसी के पत्रों की 21 पत्तों की माला कलावे में परो, उसको माला बनाओ बढ़िया से, और हनुमान जी को हर मंगलवार को मैं सालों से बरसों से चढ़ा रहा हूं, आनंद हो गया है। हनुमान जी जैसे तुलसी से भगवान सालग्राम अति प्रसन्न होते हैं, तुलसी पत्तों की माला से हनुमान जी भी वैसे ही अति प्रसन्न होते हैं, सगरे काम बन जाएंगे। आनंद। सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला दें अखंड 3 दिन के लिए, और प्रतिदिन आप मंदिर जाकर के और अपने ऊपर से एक एक सुपारी का उसारा मतलब उतारा करके आते समय मंदिर की तरफ ऐसे पीछे के पीछे छोड़ दें। ऐसा आप 2 महीने में 1 महीने में एक बार करिएगा, कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाए। जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति। जब भी पूजा करी जाती है तो आपने देखा होगा कि एक गोल बाती होती है और एक लंबी बाती होती है। गोल बाती का कहां इस्तेमाल करें, लंबी बाती का कहां इस्तेमाल करें, इस पर थोड़ा सोचने की बात है। गोल बाती स्थिरता की निशानी होती है, मतलब आप कभी भी देवताओं की पूजा करोगे वहां पर आप गोल बाती का इस्तेमाल करोगे, या फिर आप पीपल के पेड़ का, बरगद के पेड़ का, तुलसी के पेड़ की पूजा कर रहे हो वहां भी आपको गोल बाती का इस्तेमाल करना है। अब बात करेंगे लंबी बाती की। लंबी बाती जो होती है बढ़ोतरी की निशानी है, मतलब आपकी अगर देवियों की पूजा करना है, मां लक्ष्मी, मां काली, वैष्णो जी, इनकी पूजा कर रहे हो, लंबी बातें का इस्तेमाल करोगे। घर की कुल देवी, घर के कुल। खाना खाने के बाद आपको उसी बर्तन में हाथ धोने की आदत है तो उस आदत हो आज ही छोड़ दे, क्योंकि यह आदत आपको कंगाल बना देंगी। ऐसा करने से जीवन में धन की हानि बहुत होती है। पति पत्नी की तकिया 2 नहीं होनी चाहिए, एक तकिया लंबा होना चाहिए, उसी पे दोनों का सर होना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए, दाईं ओर नहीं, लेफ्ट हैंड साइड सोते। दूसरा उपाय, जिस बेडरूम में आप लोग सोते हैं उस कमरे का रंग या तो हल्का गुलाबी रखें या हल्का हरा। कभी भी शयन कक्ष में गाढ़े रंग का प्रयोग न करें।
पीले रंग या इससे मिलते जुलते रंगों का प्रयोग। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है।